ये जो अलग अलग साइज में निकल जा रहा है। अच्छा। तो ये ग्रेडिंग हो रही है। ग्रेडिंग हो रही है। हाँ, तो इसका साइज छोटा बड़ा हाँ। 4 प्रकार का साइज आ जाएगा। नाप पे ही करना है, हाँ। ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत होगी। इसका अब हम चावल बनाएंगे। चावल मतलब कोदो का चावल या कुटकी, ये जो कुटकी है ये, इसका चावल बनाएंगे। हाँ, तो इसका छिलका निकलेगा, चावल बन जाएगा। और ये दिखावरी से दिखने लगा है और ये बहुत सारा प्रोसेसिंग हो गया है इसमें। तो गांव का पलायन भी रुकेगा, क्योंकि गांव में रोजगार सृजित होगा। ये हमारी सोच है। तो गांव में उत्पादन होगा, गांव में प्रोसेसिंग होगी, गांव में पैकेजिंग होगी और गांव में मूल्यवर्धन भी होगा। और इस मंच में हमारे साथ धीरे धीरे बहुत सारे किसान जुड़ रहे हैं। अभी तक लगभग 200 किसान जुड़ गए हैं। खादर वल्ली जी करके एक साइंटिस्ट हैं, खाद्य वैज्ञानिक। उन्होंने लोगों को बताया कि कोदो, कुटकी और उसके 3 संगवारी और हैं, उस अम्ली का सेवन करने से कोई भी बीमारी हमको छू नहीं सकती। ये अभी हमारे 6-7 यूनिट्स है, कोदो के हैं, ये जो मिलेट्स के हैं। जी देखिए, ये मशीन गांव वाले के लिए है, लोगों के लिए है। कोई भी कहीं से भी आके यहाँ एनी टाइम कभी भी आके प्रोसेसिंग करा सकता है। ये बिलासपुर जिले की पहली और छत्तीसगढ़ की भी पहली मशीन है जो छोटी मशीन है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। यूँ तो हम देश भर में घूमते रहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक हमारे चैनल का पहुंच है और हम गांव-गांव, गली-गली घूमते रहते हैं तो पता चलता है कि लोगों के घर 40 साल पुराना कोदो, कुटकी, कंगनी, छोटी कंगनी, सांवा रखा हुआ है और वो लोग सोचते हैं कि अब इसको प्रोसेसिंग कैसे करें, कहाँ पे बेचें। ये बहुत जगह की समस्या है और जो समस्या वर्तमान समय पे मौजूद रहती है, उन समस्याओं के निदान खोजना हमारा काम है और उन सवालों के तलाश पर भी भटकते रहते हैं। और इसी सवाल के तलाश पर भटकते बिलासपुर जिले के बेलगाहना क्षेत्र के एक गाँव पर मैं पहुँचा हूँ, जहाँ पे कोदो, कुटकी, सांवा और कंगनी, छोटी कंगनी का प्रोसेसिंग होता है। मतलब उसको चावल के तौर पे जनरेट करते हैं। ये काम यहाँ पे किया जाता है और ये समस्या जो है बहुत जगह बनी हुई है कि इसको प्रोसेसिंग कैसे करें और ये दीदी लोग उसको प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे, ये कुटकी है ना दीदी? हाँ। ये कुटकी है और इसका प्रोसेसिंग करके इन मशीनों के जरिए हम आपको डिटेल के साथ दिखाएंगे, साथ ही साथ समझाएंगे कि ये मशीन किस तरीके से प्रोसेस करती, इसी के अलावा इस मशीन को कैसे लगाया गया है। और जो देख रहे हैं वो लोग भी छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों पे और देश के शहरी क्षेत्रों में किस तरीके से इस मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं, ये हम समझाएंगे इस वीडियो पर। तो चलिए बात करते हैं डिटेल के साथ यहाँ की दीदियों से। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अच्छा, का नाम है दीदी तो? मोर नाम यशोदा टोप्पो हरे। अच्छा, और तुम्हारे महिला समूह के? श्री सिद्ध बाबा स्व सहायता समूह। और जगह की बात करें तो कौन सा जगह है, गांव कौन सा? डोंगरी पारा करही कछार पंचायत। डोंगरी पारा करही कछार पंचायत में ब्लॉक कौन सा है? कोटा। ब्लॉक कोटा और जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये एड्रेस है। अचानक हमारे बेरने से साइट पे होगा ये गांव, है ना? हाँ, ये इसका लोकेशन है। और कोटा से जब बेलगाहना जाएंगे तो पड़ेगा ये गांव, है ना? हाँ, पड़ता है। कोटा यहाँ से कितना किलोमीटर? 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर कोटा है यहाँ से। और बाकी दीदियों का नाम पूछते हैं। क्या नाम है दीदी? गणेश उराव। और तोर दीदी? चंपा उराव। और तोर दीदी? और तोर? दूजबाई उराव। और तोर? करमीन उराव। तो तुम अनेला पूरा प्रोसेसिंग करते हो? हाँ। और यहाँ पे इस तरीके की 3 मशीन लगी है, एक और ये दूसरा और वो तीसरा। 3 मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं, है ना? ठीक है। एक सर है हमारे साथ, परिचय कराते हैं। क्या परिचय सर? जी, मेरा नाम अनिल वामने है और मैं जन स्वास्थ्य सहयोग में काम करता हूँ। तो ये जो मशीन है हमने ये गांव में इसलिए लगाई हुई है कि जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कईयों साल पुराना, 40 साल पुराना, किसी के पास 30 साल, 40 साल, 50 साल पुराना कोदो भी रखा है। इसकी जो परंपरागत प्रसंस्करण प्रक्रिया जो है वो पहले तो लोग
गरीब लोग होते थे तो भूखमरी में भी लोग अपना मिट्टी के जाता जिसको बोला जाता है उसमें प्रोसेस करके खाया करते थे। बट अभी जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के युग में आ रहे हैं तो उस तरीके में फिर ये इसमें जैसे छोटा अनाज है इसको वैसे तकनीकी रूप से मोटा अनाज कहते हैं। तो इसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आ जाते हैं तो उसको लोग मुंह में आ गया खाते समय आ गया तो पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए फिर ये नई टेक्नोलॉजी आई और फिर ये जो मशीन है इसको हमने सोचा कि ये मशीन लगाई जाए क्योंकि लोगों के पास ये अनाज है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, क्योंकि कुछ सालों में 5-6 दशकों में देखेंगे तो पोषण विविधता जो है वो कम होते जा रही है। हम फास्ट फूड या फिर रेडीमेड फूड के तरफ बढ़ रहे हैं तो उसके वजह से हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका दुष्परिणाम कई रूप में देखने को मिल रहा है, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, शुगर है, बीपी है, इस तरीके की बीमारी, कैंसर है, ऐसे बीमारियां भी बढ़ रही है क्योंकि हमारे बीच से धीरे धीरे करके जो हमारे खाने का जो एक संतुलन था वो बिगड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो हमारे अनाज है ये परंपरागत रूप से पहले से ही है हमारे बीच में। इनको पहले गरीबों का खाना कहा जाता था लेकिन आज तो इनको सुपर फूड और फिर सरकार भी इनके ऊपर अभी काम कर रही है। तो इसी पर्पस से हमने ये मशीन इंस्टॉल की यहाँ पर और महिला समूह को दिया है हमने ये मशीन। और इसमें मुख्य रूप से AID अगर आप देखेंगे तो ये बैनर भी देख सकते हैं जिन्होंने ये जो मशीन दी है, एसोसिएशन फॉर इंडिया डेवलपमेंट AID, ये फंडिंग इनसे हमने कराई और फिर ये मशीन हमने दिया है। और इधर जैसे देखेंगे ये जन स्वास्थ्य सहयोग यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका बड़ा सा अस्पताल जो है गनियारी पे मौजूद है। और पूरा अचानक मार क्षेत्र और इधर कोटा ब्लॉक की तरफ उनका बहुत गहरा प्रभाव है और बहुत गाँव पे तो हम लोग जो जन स्वास्थ्य सहयोग संस्था है वो 72 गाँव में काम करती है। और इसमें छत्तीसगढ़ के 2 जिले विशेषकर मुंगेली और बिलासपुर, इनके 2 ब्लॉक है, लोरमी और कोटा। तो ये जहां आज हम हैं ये कोटा ब्लॉक का करीकछार गांव का डोंगरीपारा मोहल्ला है। अच्छा। और मुख्य जो कोटा ब्लॉक से ये 25 किलोमीटर दूरी पर है, रोड पे ही ऑन द रोड है। तो फिर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो मशीन है इस मशीन से जो परंपरागत जो प्रक्रिया थी जो जटिल थी उसको सरलीकरण के रूप में देखा गया और हमारी पोषण विविधता को हम कैसे बरकरार रखेंगे उस रूप में हमने ये मशीन को अभी इंस्टॉल किया है। इसी साल हुई है ये इंस्टॉल और महिलाओं के समूह के साथ में इसकी ट्रेनिंग जारी है, अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे इसको 3 मशीन है, इसको चलाना सिखाना और फिर उसके बाद इनके साथ लिखित एग्रीमेंट करके मशीन हमने इनको सौंप दी है, इसका संचालन हैंड ओवर कर दिया है। ठीक। तो इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं लेकिन ये मशीन जो है जन स्वास्थ्य सहयोग केंद्र ने इनको लगा के दिया हुआ है। ठीक है। और इसके महत्व पर बात कर लेते हैं। कोदो, कुटकी, कंगनी, सांवा के महत्व पर ये दादाजी से बात करते हैं। नमस्कार सर। सर आपका परिचय। हाँ, हमको जल फल के नाम से जानते हैं। हाँ। और जब कोरोना काल आ गया, संकट आ गया, तो उस समय खादर वल्ली जी करके एक साइंटिस्ट हैं, खाद्य वैज्ञानिक, उन्होंने लोगों को बताया कि अगर हम इन सब के ये जो हमारे कोदो, कुटकी और उसके 3 संगवारी और हैं, तो वो हैं कंगनी, छोटी कंगनी और सावा। ये 5 अनाज को उन्होंने सिरी धान्य करके नाम रखा है। और उनका कहना है कि इनके चावल निकाल के पेज रांध करके बासी करके, यानी बासी पेज, जिसको वो अम्बली के नाम से प्रचारित किए हैं, उस अम्बली का सेवन करने से कोरोना क्या कोई भी बीमारी हमको छू नहीं सकती। अगर हमारे अंदर बीमारियां हैं भी तो उनको भी निकाल बाहर करने की अद्भुत क्षमता इनके वही अम्बली में है, यानी बासी पेज में है। इसका बासी पेज बनाना है और बासी पेज पे अद्भुत क्षमता है, ये कहना है। और हमारे यहाँ तो बासी के ऊपर बहुत सारी कविताएं हैं छत्तीसगढ़ पे, और छत्तीसगढ़ में बासी का बहुत महत्व है। और पुराने दौर पे हमारे जो पुरखे हैं इसके पेज खाया करते थे। लेकिन जैसे इसको अभी कह रहे हैं मोटा अनाज, ये देखिए इसका नाम है मोटा अनाज। अब आदमी चौंक जाएगा इसको मोटा क्यों कहते हैं, लेकिन इसका सीधा उदाहरण है और यह सीधा जवाब है कि हमर मन के चीज मोटा है, उनकर चीज पतला है।
हाँ, ये कंपनी वाले यही है ना सीधा। हाँ, तो ये है, तो इसी चक्कर पे लोगों को लगा कि चावल बहुत अच्छा है तो चावल की तरफ चले गए। ऐसा ही जी हुआ क्या सर? जी जी हाँ, वो कंपनियों का दुष्प्रचार है। दिमाग में ऐसे एक विकृति पैदा कर दी है कि ये मोटा अनाज है, तुम लोग शानदार अनाज चावल गेहूं खाओ, जबकि चावल गेहूं रोगों के कारण है। उनको अब लोग छोड़ रहे हैं, अब इन अनाजों के पीछे जा रहे हैं। तो इसका चावल बनाने की अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई है। तो इन मशीनों के द्वारा इसका चावल आसानी से निकाला जा रहा है। इसकी एक प्रक्रिया और बताता हूँ। हाँ, बता दीजिए सर। तो ये जो मशीन हम लोगों ने जो लगाई है, इसके पीछे हमारी एक सोच है। हाँ, मशीन सिर्फ इसलिए नहीं लगा दी कि आप मशीन इंस्टॉल कर दो, जिनके पास कोदो, कुटकी, समा, बाजरा, कांग, मड़िया ये सब पड़ा है और उसको प्रोसेस कर दो और खा लिया, हो गया। ये नहीं, हम इसके पीछे हमारी एक सोच है और वो सोच ये है, हमने उसका नाम दिया है गरिमा, ग्रामीण आत्मनिर्भर रोजगारी मंच। तो इसका अगर हम ऐसे देखें तो हमारी परिकल्पना ये है कि गांव में ही उत्पादन होता है। गांव में उत्पादन होता, शहरों में तो होता नहीं है। कोई भी अनाज का उत्पादन गांव में होता है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो भी अनाज उत्पादन हो, मैं सिर्फ आज कोदो, कुटकी या श्रीधान्य जैसे अनाज की ही नहीं, बाकी सारे अनाज को देखेंगे तो गांव में किसान पैदा करता है। लेकिन उसकी प्रोसेसिंग कहाँ होती है? बड़े शहरों में होती है। और एक किसान लगभग 3.5 से 4 महीने के बीच में वो अनाज को उगाता है और उसका अगर दाम देखेंगे तो मुश्किल से 30 से 40% पैसा उसके पास जाता है। और लगभग 60 से 70% पैसा जो जहाँ मिलिंग होती है, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो शहरों में जाता है। तो हमने इसको उलट करने की कोशिश, एक सोच से हम ले जा रहे हैं कि अगर छोटे छोटे यूनिट्स, ये अभी हमारे 6-7 यूनिट्स है, कोदो के हैं, ये जो मिलेट्स के हैं, और हमने छोटी मशीनें जैसे मसाला मशीनें लगाई है, पापड़ की मशीन जो कि ज़्यादातर मिलेट से संबंधित थी। तो ये छोटे छोटे यूनिट हम गांव में इस्टेब्लिश करें महिला समूह के माध्यम से, तो गांव का पलायन भी रुकेगा, क्योंकि गांव में रोजगार सृजित होगा। ये हमारी सोच है। तो गांव में उत्पादन होगा, गांव में प्रोसेसिंग होगी, गांव में पैकेजिंग होगी और गांव में मूल्यवर्धन भी होगा। इनसे कुछ बनाना है तो वो सब चीज़, तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो पैसा मैंने अभी जैसे कहा आपको कि 60 से 70% बाहर जाता है, तो वो पैसा गांव में ही होगा, तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। और गरिमा, जैसे मैंने आपको कहा, ग्रामीण आत्मनिर्भर रोजगारी मंच, तो एक जो किसान है, ये जो महिलाएं हैं, इनके सम्मान की बात है। किसान को सम्मान नहीं मिलता आज गांव की महिलाओं को इतनी मेहनत करती, खेत में सुबह 5 बजे से लेकर शाम 10 बजे रात तक सारा काम करती, उसके बाद भी उनको एक बराबरी का दर्जा या किसान को भी उतना सम्मान नहीं है। अब देखते हैं हमारे देश में किसान की क्या हालत है, किसान आत्महत्याएं करते हैं, ये सब चीज़। तो उनको उनका सम्मान और उनकी मेहनत का सम्मान मिले, कोई फिजूल के सम्मान की बात नहीं। तो वो कैसे मिलेगा? तो वो गांव में ही प्रोसेसिंग होगी, पैकेजिंग होगी, गांव में मूल्यवर्धन होगा, तो उनका दाम जो है, जो बाहर जा रहा था, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जा रहा था, वो पैसा गांव में रुकेगा और गांव में उनको सम्मान मिलेगा। इसीलिए हमने ये गरिमा करके एक मंच बनाया है और इस मंच में हमारे साथ धीरे धीरे बहुत सारे किसान जुड़ रहे हैं। अभी तक लगभग 200 किसान जुड़ गए हैं और अभी हमने मिलेट से शुरुआत की है। श्रीधान्य जैसे अनाजों को हम इस साल काफ़ी सारी खेती भी करा रहे हैं, उसको फिर प्रोसेस भी करेंगे। और उसमें हमारी एक सबसे बड़ी जो फिलोसॉफी है या जो सोच है वो ये भी है कि पहले अपना खाए, सिर्फ ऐसे नहीं कि मशीन लगा लिया और उसको बेच दिया। पहले अपना उगाया उसने, वो अपने खाने के लिए किसान उसको रखे और रखने के बाद जो बचता है उसको फिर वो बाजार में ले जाए। और बाजार में ले जाए कैसे? सिर्फ ऐसे नहीं कि वो ले जाके कोई मंडी में बेच दे, वो गांव में ही उसको प्रोसेस करे, पैकेजिंग करे, मूल्यवर्धन करे। उसके अलग अलग वो सेवई बना सकता है, जैसे हम बिस्किट बनाते हैं, अभी रागी के बिस्किट भी बनाते हैं, तो बिस्किट बनाए, सेवई बना सकता है, नूडल्स आजकल जो है, पापड़ बना सकते हैं। तो अलग अलग हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं महिला समूह को, तो मूल्यवर्धन की ट्रेनिंग भी है। उस हिसाब से वो कर सकते हैं। और इसका अच्छा उदाहरण समझना है तो एक चीज़ समझ सकते हैं, ये लोग अचार भी बीनते होंगे और अचार जब खरीदते हैं लोग तो 150 रुपये में खरीदते हैं, और जब चिरौंजी बन के निकलता है तो 1200 रुपये किलो में वही चिरौंजी बिकती है ना। तो चलो दीदी अब शुरू कर दो, है ना। चलो एला कैसे कैसे करूँ बताओ। हाँ, ये इसको इस तरीके से
हाँ अभी रुका ना। ये डालते हैं इसमें सबसे पहले। हाँ ये डाल दी दीदी, ठीक है। कुटकी डारेस ना, हाँ कुटकी। कुटकी डारे। इसको साफ करना पड़ता है दीदी। ये जो जालियाँ है, बारीक जाली है, ये जाम हो जाता होगा तो कुछ टाइम पे इसको साफ करना पड़ता होगा, यही है ना? हाँ। ठीक है दीदी, चलो ये भी है, इसको भी साफ करते होंगे, इसको भी साफ करते होंगे। एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दूसरा चालू करने से पहले अब ये भैया इसको स्टार्ट कर रहे हैं। करो भैया स्टार्ट। ये स्टार्ट हो गया, ये खोलते हैं। इसके बाद ये खोले और ये देखिए यहाँ से निकलने लगा, है ना? हाँ ये जाली से निकल रहा है और ये जाली पार करते हुए में कहाँ निकला दीदी? छोटे छोटे रेता रहते थे। ये देखिए इसमें रेत है और रेत इस साइड से निकल रही है। ये देखिए ये रेत निकल जा रही है। ये रेत यहाँ से रेत निकल जा रही है। जो गंदगी है इसमें, रेता है ना, रेता है ना इसमें, हाँ, रेता है वो निकल जा रहा है और ये छन के इधर निकल रहा है। दिखा दो हरीश, इसमें फाइनल अच्छा वाला कौन सा है? इधर वाला किधर वाला? ये वाला अच्छा है। कौन सा अच्छा है, इधर वाला किधर वाला? सबसे नीचे वाला थे। छोटे बड़े हैं। अच्छा दोनों ही अच्छे हैं लेकिन साइज में अंतर है। हाँ, ये क्या है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, हाँ। बट ये जो अलग अलग साइज में निकल जा रहा है अच्छा तो ये ग्रेडिंग हो रही है। ग्रेडिंग तो हो रही हाँ, है। तो इसका साइज छोटा बड़ा हाँ। 4 प्रकार का साइज आ जाएगा। हाँ, ये चारों ग्रेडिंग हो जाएगी। हाँ। तो फिर इसको ग्रेडिंग में क्या है कि जब हम एक डीहस्किंग मशीन में डालेंगे उसमें एक और साइज। जी हाँ। तो इसमें जब डीहस्किंग में डालेंगे तो मशीन की जो प्रोग्रामिंग है हाँ। वो अलग अलग रूप से हो जाएगी। नहीं तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, बड़े बड़े दाना का छिलका निकल जाएगा, छोटा रह जाएगा। तो इसलिए चारों को अलग अलग कर दिए रहे हैं। ये ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग है। उसके बाद हम फिर टी स्टोनिंग करेंगे, जिसको हम बोलेंगे कि पत्थर निकालना। अच्छा, और इसको और समझते हैं। जैसे मशीन बंद कर दीजिए सर, समझ आएगा। अच्छा, और डाल रहे हैं, और डाल दे रहे हैं। और इसमें अलग अलग जाली है। एक जाली ये है तो इससे बड़ा पीस दीदी यहाँ से अलग कर दे रही है। दूसरा जाली ये है, तीसरा नीचे है। तीसरा जाली नीचे है, जो यहाँ पे आ रहा है इधर से निकल रहा है। और जो तीसरा जाली नीचे है उसका यहाँ से निकल रहा है, और उस जाली से जो नीचे है वो वहाँ से निकल रहा है। इस तरीके से ये एक तरीके से स्क्रीन है और स्क्रीनिंग का काम हो रहा है, जो 4 हिस्से पे साइज के हिसाब से इसको बांट दे रहा है। यही है ना? अच्छा, तो ये जहाँ से आप मशीन खरीदते हैं, मैं समझ के चलता हूँ बाय द वे, ये जालियाँ खराब होगी तो आसानी से जाली उपलब्ध हो जाएगी। हाँ, आसानी से ये जाली उपलब्ध हो जाएगी। जैसे हमने अभी हमारे यहाँ देखो, ये हमने मशीन ली तमिलनाडु से। हाँ। तो ये हमने देखा कि इसमें दिक्कत हो रही है, थोड़ी जाली एक और चाहिए, तो हमने अभी एक नई जाली मंगाई हुई है। अच्छा, ठीक है। और ये एक तरीके से वाइब्रेटिंग स्क्रीन है और इस पे मोटर लगा हुआ है, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, है ना? तो ये सिंगल फेस होगा मोटर? सब सिंगल फेस है। हाँ, जो घर पे आसानी से चले। घर की जो घरेलू बिजली है उसमें चल रही है ये। हाँ। यहाँ देखिए, आप देखते हैं गांव में मुश्किल से 190 और 200 के आसपास वोल्टेज जाता है। हाँ। तो उसी हिसाब से हमने छोटी मशीन लगाई। ये बिलासपुर जिले की पहली और छत्तीसगढ़ की भी पहली मशीन है जो छोटी मशीन है। छोटी मशीन है। इसमें एक चीज और था जो हम दिखा नहीं पाए, ये एक सेक्शन और है, ये क्या कर रहा है? तो अब मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ से हमने ये हाफर है, हाँ। इसमें हमने माल डाला, हाँ। चाहे कोदो कुटकी समा जो भी हो, हाँ। ये डाल दिया। इधर से ये हाँ। ग्रेडिंग के लिए ग्रेड होकर निकल जाएगा, जैसा कि आपने देखा 4 जगह से निकलता है। और इसमें जो धूल मिट्टी जैसे थोड़ा जो कचरा है वो हवा में उस साइड निकल जाएगा। जरा इस साइड से दिखाते आप हैं, देख सकते हैं। दिखा दो भाई। हट तो भैया, ये इधर निकल जाएगा जो उसमें कचरा वगैरह आ रहा है। तो ये देखिए, ये लोगों ने बोरा डाल यहाँ के पे देख सकते रख दिया है और उसमें जो हल्की चीजें हैं वो इधर से बाहर आ रही है और इनको ये लोग इधर इकट्ठे करके रखे हैं। को भी दिखा देंगे। ये तो इसमें सभी टाइप का शामिल होगा, मोटे का भी निकला होगा, अभी ग्रेडिंग होगा उसका भी निकला होगा। ये एक तरीके से जैसे चावल का कोढ़ा होता है वैसा ही है। अभी और दूसरे मशीन पे चलते हैं। ये वाले मशीन पे डाल दिए है ना, सेकंड वाले पे। हाँ, डाल दो दीदी। हाँ, ओके। अब क्या करना है सर? तो
अब हम जी लगा। हाँ, तो ये इसको डी स्टोनर बोलते हैं अंग्रेजी में। अगर हम ऐसे गांव की भाषा में कहेंगे तो ये पत्थर निकालने की मशीन है। अच्छा, पत्थर को अलग करती है। हाँ, तो क्या है कि छोटा ऐसे बारीक दाना होता है और लोग जब गांव में जो बैल से या कुछ से जो उसको दाना निकालने की प्रोसेस करते हैं तो मिट्टी आ जाती है। तो दाना और मिट्टी बराबर ही होता है पत्थर, तो ये अभी पत्थर निकाल देगा। तो जो बिल्कुल क्लीन वाला दाना है, अनाज है, वो इधर गिरेगा और पत्थर है वो इससे उधर निकल जाएगा। उधर निकल जी, जाएगा। है ना। ठीक है सर। तो अब आपको हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब हम डी स्टोनिंग यानी पत्थर निकालने का काम करेंगे। हाँ, अच्छा, इधर पंखा लगा है। हाँ, ये पंखा लगा है। तो देखिए, आप देखेंगे हाँ, तो इसको एक नाप पे ही करना है। ज्यादा करेंगे तो दिक्कत होगी। अच्छा, पंखा की ओपनिंग एक नाप पे होनी चाहिए। हाँ, है ना। और ये इधर से दिखाओ और इससे पीछे दिख रहा है। तो ये क्या निकल रहा है सर इधर? अभी इस वाले में पत्थर निकल रहे हैं। बहुत सारे पत्थर आ रहे हैं इसमें। अच्छा। अभी इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा रुकिए। हाँ। ये देखिए। हाँ। ये अगर देखेंगे तो ये जैसे एक है, अभी इसमें पत्थर है और तो निकल के, जैसे ये जो काले काले देख रहे हैं आप। हाँ, हाँ, ये है ना। हाँ। तो ये पत्थर है। तो ये मेनली पत्थर को अलग कर दे रहा है। पत्थर को इधर अलग कर दे रहा है। ठीक है। तो अभी ये पत्थर निकल जाएगा। हाँ। तो जब हम इसका चावल बनाएंगे फाइनल प्रोडक्ट, हाँ। तो चावल में पत्थर नहीं आएगा। तो जब बना के खाएंगे पका के तो मुंह में नहीं आएगा। तो ये पत्थर निकलना बहुत जरूरी है। रेत आ जाता होगा, इसका चांसेस होगा, क्योंकि ये रेत के जैसे हाँ, तो रेत, पत्थर, डस्ट पूरा जो भी निकल गया। पूरा सब निकल जाए। जी। ठीक है। अभी कितने बार डालना पड़ता है? ये वैसे तो एक ही बार में निकल जाता है। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो इस तरीके से निकल जाता है। अब इसको क्या करेंगे? इसका अब हम चावल बनाएंगे। चावल मतलब कोदो का चावल या कुटकी, ये जो कुटकी है ये। इसका चावल बनाएंगे। हाँ, तो इसका छिलका निकलेगा, चावल बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं वहाँ पे। आइए, अब ये डलाएगा। तो अब हम ये डाल रहे हैं। हाँ। फाइनल प्रोडक्ट इससे निकल जाएगा एक ही बार में। ये कुटकी है, ये एक ही बार में फाइनल हो जाएगा। अच्छा, अगर ये कोदो हुआ तो? कोदो हुआ तो इसको 2 प्रोसेस लगती है इसमें। अच्छा। हाँ, और सामा हुआ तो? समा हुआ तो सवा है, कंगनी है, एक में निकल जाएगा। हाँ, बस कोदो में क्या है कि 3 से 4 परत होती है उसकी। अच्छा। और काफी हार्ड अनाज होता है। हाँ। तो उसकी प्रोसेस ज्यादा लगती है। ठीक है सर, डालिए। ये डाल रहे हैं। ये इस तरीके से अब इधर से निकलने लगा है। ये देखिए, ये निकल रहा है। तो अब इसमें अब देखेंगे। हाँ। इधर कैमरे में देखेंगे तो कुछ दाने जो दिख रहे हैं, हाँ। इसको हाथ से जैसे सुपा से प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे दाने हैं। हाँ। तो जैसा जो मशीन की प्रोग्रामिंग है वो छोटे बड़े हैं, हमने उसमें तो किया है। लेकिन कुछ 1 से 2% ये आप देखेंगे तो रह गया। इसको फाइनल हम सुपा से सफाई कर लेंगे। छीनना पड़ेगा, छानना पड़ेगा। का कहते दाई वाला ऐसे सुबह करते थे रो। छत्तीसगढ़ी में टकोसना भी बोलते हैं। हाँ, वो करे पड़ी। वो तो चावल पे भी करना पड़ता है ना। हाँ। चावल कुटवा के लाते हैं। हाँ। तो उसमें भी करना पड़ता है नहीं? हाँ। और ये दिखाओ, हरी से दिखने लगा है। और ये बहुत सारा प्रोसेसिंग हो गया है इसमें। ये हो गया ना सर? हाँ, हाँ, ये हो गया है। अभी सर बंद कर दीजिए। और पीछे कोढ़ा निकल रहा है। हाँ, अब आप देख सकते हैं। आइए हाँ। पीछे। हाँ। तो इसका जो पीछे है, हाँ। इसका जो हस्क है या छिलका या कोढ़ा जो कह सकते हैं, हाँ। तो ये है, यहाँ से ये निकल रहा ये है। निकल। ठीक है, ये निकल गया है। तो इसमें कोदो कुटकी सभी का मिक्स है ये। हाँ। है ना। हाँ। तो इसका फिर हम अब कोशिश कर रहे हैं कि इसको जानवरों के उपयोग में अगर ये होता है तो वो भी करेंगे। वो ट्राई कर रहे हैं। और दूसरा, हमने अभी एक नया प्रयोग किया है कि इसका हम कंपोस्ट बना रहे हैं। तो हमने इधर कंपोस्ट में भी इसको पैक कर दिया है अभी कंपोस्ट हमारा। हाँ। तो ये 3 महीने में लगभग बन के तैयार हो जाएगा। तो ये समूह की एक एक्स्ट्रा आमदनी का एक स्रोत भी हो अभी सकता है। इसका जो पैकेजिंग करते हैं वो मेरे को दिखा दीजिए। जी, जी। तो ये वाला पैकेट करते हैं लोग। तो ये जो गरिमा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ग्रामीण आत्मनिर्भर रोजगारी मंच, हाँ। तो गरिमा के नाम से हम लोग ये कोदो चावल पैकिंग कर रहे हैं।
हमारे पास पैकिंग की मशीन भी है। अच्छा। तो पैकिंग मशीन है, महिलाएं खुद करती है, ये लोग ही कर रहे हैं। और ये फाइनल प्रोडक्ट, और फिर ये बिलासपुर के सी मार्ट में, और बिलासपुर है, कोलकाता है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, हम अलग अलग जहाँ जहाँ से ऑर्डर आते हैं, हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ है गरीमाई मार्ट के नाम से। तो हम लोग उसमें ये महिलाओं के माध्यम से ऑर्डर आता है, और ये दीदी लोग को हम बोलते हैं कि आप पैक करिए, ये लोग पैक करते हैं और फिर सीधा फाइनल प्रोडक्ट उनके पते पे भेजा जाता है। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, जैसे कोई बेमेतरा से, कोई दुर्ग से, कोई धमधा से अगर आपके पास आता है कि मेरा ये प्रोसेस करना है, तो वो कर देंगे? जी देखिए, ये मशीन गांव वाले के लिए है, लोगों के लिए है। कोई भी कहीं से भी आके यहाँ एनी टाइम कभी भी आके प्रोसेसिंग करा सकता है। ये दीदी लोग ही प्रोसेसिंग करने अच्छा, वाले हैं। 1 घंटे में कितना निकालता होगा ये? 1 घंटे में लगभग 1 कुंटल के आसपास निकाल देता है। हाँ, पूरा पूरा ओके करके। जी जी। ठीक है, ये तरीका हो गया। ये मशीन लगाने पे कितना खर्चा आया है? ये मशीन जैसा मैंने बताया कि जन स्वास्थ्य आयोग ने दिया है, और AID जो है उनके माध्यम से फंडिंग हुई थी, तो हमको ये लगभग यहाँ ट्रांसपोर्टिंग और सब करके 4.25 लाख के आसपास गया है ये। गया है। ठीक है सर, तो इस तरीके से ये मशीन आप देख रहे थे जो कोदो, कुटकी, कंगनी, छोटी कंगनी, सांवा प्रोसेस करती है और उसको चावल पे कन्वर्ट करती है। साथ ही कितने की है ये मशीन, ये जानकारी भी लगी, और साथ में कोई अगर इस तरीके की मशीन लगाना चाहता है तो वो भी लगा सकता है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो पर बहुत सारे लोगों के समस्याओं का समाधान हुआ होगा। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।